So a very good morning to all the viewers for watching my video at present. This is Snehasis Padi from the team of Miss Anais. So इस वीडियो में हम बाइलिंगुअल क्लासेस में होगा, ठीक है, बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में, दोनों सब्जेक्ट्स में होगा या फिर दोनों लैंग्वेजेस में होगा, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होने का, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज बिकॉज ईच एंड एवरी question in front of you are prior important for your mains examination, as it is been going rapidly. So it will definitely enhance your boosting time at a certain short span of time. How can you answer n number of questions, which usually gives you a practice that you can attempt any number of questions. So in the month of October you are having prelims examination for the 2021 batch, so it is very important to all everyone, and some are even having the last attempts, right? Some are even having Indian economy as their optional subject, right? So those things are prior important for everyone to keep a note. Okay, so without wasting time, let me move to the question. The credit control operation, okay, the credit control operation India is performed by. So इसमें से credit control कौन usually करता है, ठीक है। जब हम credit control के बारे में बातचीत करते हैं, इनमें से कौन सा बैंक usually credit का control करता है, credit जो भी होता है हमारा बैंक्स में usually कौन usually control करता है, वो usually रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अंडर विच एक्ट और पॉलिसी वाज द बी आई एफ आर एस्टैब्लिश्ड। सो इनमें से कौन सा एक्ट या फिर पॉलिसी में यूजुअली वाज BIRF एस्टैब्लिश। सो BIRF किस पॉलिसी या फिर एक्ट के अनुसार हुआ था, वो है सिल्क इंडस्ट्रियल कंपनी एक्ट। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट आर द न्यू टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट आर न्यू टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। सो द अबव स्टेटमेंट इज मेड बाय। सो इनमें से कौन सा फ्रीडम फाइटर हम बोल सकते हैं कि कौन सा फ्रीडम फाइटर जो कि बोला था कि प्रोजेक्ट जो है मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, उसको हम एक न्यू टेम्पल मान सकते हैं फॉर द मॉडर्न इंडिया। किसने बोला था? यूजुअली जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, द गोल्डन हैंडशेक स्कीम इज द नेम ऑफ। सो गोल्डन हैंडशेक स्कीम जो दिया गया था, इनमें से कौन सा यूजुअली नेम या फिर स्कीम किसके लिए या फिर किसके दौरान दिया गया था, वो है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, और वी कैन से दैट गोल्डन हैंडशेक स्कीम, ओके। सो उसके बाद हु वॉज द हेड ऑफ 10th फिनांस कमीशन। सो 10th फिनांस कमीशन का हेड कौन है? वो है मनमोहन सिंह, वसंत राठी या फिर शिवशंकर और KC पंत, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि द नेशनलिज्म ऑफ मेजर, ओके, द नेशनलिज्म ऑफ मेजर कमर्शियल बैंक टुक प्लेस इन, या इट इज 1969, ओके। सो 1969 में हुआ था नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर कमर्शियल बैंक, ओके। उसके बाद 7th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन डिड द रूपी बिकम ए फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी और करंट अकाउंट इन इंडिया। सो यूजुअली व्हेन इट इज दैट, सो यूजुअली इट इज 1994, okay, that you have to keep in mind. So in 1994 the rupee become a freely convertible currency on current account in India. So then after the next question in front of you is, while computing national, okay, while computing national income estimates, which of the following requires to be observed. So इनमें से कौन सा usually हम observe करना है जब हम discuss करते हैं national computing policy or national computing income estimates. So usually value of export to be added and value of import to be subtracted, okay. So GDP, gross domestic product, at factor cost is, so वो यूजुअली क्या है? GDP माइनस इंडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, और GDP माइनस डिप्रेशन अलाउंस, और NP प्लस डिप्रेशन अलाउंस, और GDP माइनस सब्सिडरी प्लस इंडायरेक्ट टैक्स। सो यूजुअली क्या है? यूजुअली GDP, okay, so this is the right answer, you have to keep in mind, okay. So GDP minus indirect tax plus subsidies is the right answer for the above given question of GDP at factor cost. So then after third number question in front of you is, stand up India scheme launched by PM Prime Minister recently is related to. So it is usually related to promotion of entrepreneurship among ST, SC and women. So gross domestic product is measured by domestic economical activities, very important, because GDP is all about domestic, it is not depends upon international economy. So then after 12th number question in front of you is that, so इनमें से कौन सा right answer है जो कि which among the following is direct revealed by central and shared with state. So usually what is the following which usually
Which of the following is a tax levied by center and not set by states? Usually corporation tax. उसके बाद 13 number question is which of the following Mahatma Gandhi series of currency notes issued by the RBI has ecology disputes on it? So ecology इसमें से कौन सा नोट्स में, ठीक है, करेंसी नोट्स में यूजुअली इकोलॉजी का फॉर्मेशन या फिर डिस्प्ले हुआ है, वो यूजुअली 100 रुपीज नोट्स में. Yeah, 14 number question is that the fish catch by Indian fishermen in the international water are part of the GDP of India. Okay, it's simple. So then after, which of the following is not a scheme or project presented by government? So it is all about Swachh Bharat is not a scheme. Okay, so then after 16 number question in front of you, which is the biggest tax paying sector in India? So it is industrial sector. Okay, so then after we are having 17 number question, which is all about in estimating the budgetary defect. The official approach in India is to exclude. So इनमें से कौन सा वो exclude करना चाहते हैं? Usually क्या है? Drawing down the of cash. Okay, the main effect of indirect tax is on, sorry, so the main क्या इसमें से main effect कौन बनता है? वो usually income बनता है जो कि direct tax का. It is all about ex officio chairman of planning commission is prime minister. Which of the following PSU has not privatized? It is HZL. Okay, so this is all about 20 number of question from Indian economy. So I hope you have enjoyed. आशा करता हूँ कि आपको सारा समझ आ गया 1 से लेकर 20 नंबर क्वेश्चन और उनका राइट आंसर्स. तब तक धन्यवाद.